राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जनता ने अपना मत देकर सत्ता परिवर्तन कर दिया। जनता ने हाथ का साथ देकर साफ कर दिया कि प्रदेश की तत्कालीन बीजेपी सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। लेकिन परीक्षा अभी बाकी है। आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब सवाल है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। आम चुनाव को लेकर हम जनता की नब्ज टटोलने वाले हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं पब्लिक तक पहुंच पाई या नहीं। क्या वर्तमान सांसद के प्रयास से लोगों तक विकास पहुंचा या महज कागजों में ही योजनाएं सिमट कर रह गई। जनता के वोट के दम पर नेताओं ने 5 साल तक तो राज कर लिया। अब बारी है जनता की। जी हां, अब विकास के मुद्दे पर नेताजी की होगी पब्लिक परीक्षा। इस परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरने की आज नागौर सांसद CR चौधरी की बारी है। नागौर लोकसभा राजस्थान का एक प्रमुख लोकसभा क्षेत्र है। मारवाड़ की यह सीट जाट राजनीति के प्रमुख केंद्र मानी जाती है। महान मुगल सम्राट अकबर ने यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद का नाम अकबरी जामा मस्जिद है। नागौर विशेष रूप में प्रत्येक वर्ष लगने वाले पशु मेले के लिए काफी मशहूर है। इस मेले में हर साल काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग ज्यादातर खेती करते हैं। यह जिला मेथी के लिए मशहूर है। आज हम किसानों, आम लोगों और युवाओं के विकास की कसौटी पर नेताजी की परखेंगे। नागौर लोकसभा यूं तो भौगोलिक दृष्टि से किसान और खेती को लेकर जाना जाता है। यहाँ पर न केवल जो मसाला उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, बल्कि हैंड टूल्स सहित अनेक प्रकार के उद्योगों को लेकर भी नागौर लोकसभा क्षेत्र अपने आप में एक अलग मुकाम रखता है। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में कुछ ऐसे ही लेखे जोखे के साथ आज हम बात करेंगे नागौर लोकसभा क्षेत्र को लेकर कि उन्होंने केंद्र में किस प्रकार प्रतिनिधित्व लिया और किस प्रकार केंद्र की योजनाओं का लाभ नागौर को मिला। तो नागौर की जनता स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव में वोट करती है। राजनीतिक दल भले ही अपने चुनावी एजेंडे में तमाम मुद्दों को शामिल करते हों, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ के लोगों के लिए चुनाव में स्थानीय मुद्दे ही हावी होते हैं और स्थानीय मुद्दों के आधार पर ही नागौर की ज्यादातर जनता संतुष्ट है। लेकिन मेडिकल कॉलेज का सपना आज भी उनके लिए अधूरा है। राजस्थान के सियासी गलियारों का वह शहर मारवाड़ की राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु माना जाता है। नागौर की राजनीति आजादी के बाद से ही राजनीतिक परिवारों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। नागौर की राजनीति प्रमुख घराना जो माना जाता है वो है मिर्धा परिवार। नाथूराम मिर्धा ने किसान कल्याण एवं स्वरोजगार की बात से पूरे नागौर की आवाज को बुलंद किया था। जब दौर बदलाव का था, साइनिंग इंडिया और मोदी लहर की चमक में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी CR चौधरी को नागौर की जनता ने जीतकर लोकसभा में भेज दिया। फिलहाल CR चौधरी मोदी सरकार में मंत्री भी है। एक सांसद के तौर पर CR चौधरी ने विकास के तमाम काम किए हैं। उच्च शिक्षा संस्थान के अलावा केंद्रीय विद्यालय खोलना, नागौर में रेलवे का और ज्यादा विस्तार जो CR चौधरी के खाते में जाते हैं। तो वैसा होना चाहिए जो अपने क्षेत्र का विकास करे 5 साल में। जैसे अभी हाल में इस समय जो CR चौधरी साहब हैं बीजेपी के, उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी जो भी योजनाएं थी उनको क्रियान्वित करवाया और सेंट्रल से जो एक तो एग्रीकल्चर कॉलेज दी, एक सेंट्रल स्कूल हो रही है, महिलाओं के विश्वविद्यालय के लिए भी काम चल रहा है और जो सड़कों का निर्माण उन्होंने करवाया इस जिले के अंदर वो वाकई सराहनीय है। मैं चाहूंगा कि एक दफे फिर ऐसे व्यक्ति को नागौर जिले की जनता चुनकर भेजे जिससे कि जिले का जो लंबे समय से विकास नहीं हो रहा था वो विकास हो। नागौर में अभी एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय जो है उसकी सौगात मिली है और केंद्रीय विद्यालयों की सौगात मिली है और नए नए स्कूलों के भवन जो हैं वो वापस चमचमाते हुए दिख रहे हैं और पूरा का पूरा जो नागौर जिला है वो सड़कों से पूरा जुड़ गया है। मीठे पानी की जो व्यवस्थाएं हो गई है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि नागौर जिले में जो 5 सालों में जो विकास हुआ है वो वाकई बहुत सराहनीय विकास हुआ है। हालांकि नागौर की जनता सांसद के विकास के कामों को लेकर संतुष्ट तो है, लेकिन वो चाहते हैं कि नागौर में और ज्यादा विकास हो। खासकर मेडिकल कॉलेज नहीं खुलने से लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर या 70 किलोमीटर दूर पाली जिला स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर आप मेडिकल कॉलेज देखें, यहाँ पर नागौर जिला 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का है।
एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम किन राजनेताओं को चुन रहे हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर वो नागौर के लिए कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं लेके आते तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इनको वोट दें कि ना दें। नागौर के सांसद विकास के तमाम दावे करते हैं, लेकिन क्या सरकार की योजनाएं सचमुच धरातल पर उतरती दिखाई दे रही हैं? हमने सरकार के तमाम योजनाओं की जमीनी हकीकत की पड़ताल की, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हमने नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए सबसे पहले नागौर संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। इस कड़ी में सबसे पहले उज्ज्वला योजना की पड़ताल की। महिलाओं का कहना है कि उन्हें इस योजना का लाभ मिला है। जहाँ तक गृहिणियों की बात की जाए, रसोई की बात की जाए, तो किस प्रकार का लाभ आप लोगों को मिला? हमारे तो गृहिणियों को तो हमेशा है तो रसोई के अंदर गैस की और मीठे पानी की प्रॉब्लम रहती है हमेशा। तो जैसे ही हमारे सीआर साहब है, एक तो नहर पानी आ गया हमारे राजस्थान में, नागौर जिले में, तो फ्लोराइड मुक्त हो गया हमारा राजस्थान। और दूसरा गैस कनेक्शन फ्री हो गया है, जिससे सभी गृहिणियों को फायदा हो गया है। गैस के इजीली खाना बनाने के अंदर बहुत ही सुविधा होगी। तो हमने ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जमीनी हकीकत की पड़ताल की। हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे संकट में राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। जब हमने इस योजना की पड़ताल की तो पता चला कि किसानों के लिए योजना काफी फायदेमंद तो है, लेकिन इस योजना को ठीक तरह से लागू करने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस सरकार के कर्ज माफी के ऐलान के बाद भी फायदा नहीं मिलने से किसान नाराज दिखे। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में अब हम बात करेंगे यहाँ के किसानों से, आम लोगों से और आम व्यापारियों से कि किस प्रकार के मुद्दे उनके लोकसभा चुनाव में रहे और इस लोकसभा चुनाव में किस प्रकार के मुद्दे नागौर लोकसभा सीट को लेकर रहेंगे। आइए बात करते हैं ऐसे ही किसानों से, आम लोगों से और किसान नेताओं से, किस प्रकार के मुद्दे रहे थे आपके। देखो साहब, ये आपको प्रधानमंत्री मोदी जी आ तो ये कई भी बातों की शर्त भी करी कि एक तो भाई राम मंदिर की भी करी, एक पाकिस्तान में भी लड़ाई करने की भी करी, एक भाई 370 की भी धारा कोई क्यों मैं तोड़ दूंगा, तो कोई काम भी मोदी जी नहीं किया। तो मोदी जी की कोई भी बस की बात नहीं है। सीट माते बैठे जगह ने 1000 बात सोचनी पड़े, भाई कोई हुए कोई भी खोने हुए, ठीक है सा। और मोदी जी बड़ी ये मोदी जी काम बड़ी गिरो देश के लिए एक नंबर आदमी है, बहुत बड़ी है। अब ये आज के मायने अबार गहलोत जी की सरकार बनी, ये गहलोत जी की ये भाई कर्जा मैं माफ़ कर दूंगा, तो सारा किसान आगे कर्जा माफ़ नहीं कर रहा है भाई। टोटल का टोटल कोई के किसी किसान के कर्जो लिवड़ो है, कोई के किसी लिवड़ो, तो आम आदमी जनता के किसान को कर्जो माफ़ होना भी जरूरी है भाई। नहीं हुए जगह चोर आदमी है जगह तो कर्जो माफ़ हो रहा है, साहूकार आदमी है जगह कर्जो माफ़ नहीं हो रही है, टाइम ब्याज भर रही है जगह तो कर्जो माफ़ हुआ को नहीं। जगह 10 साल हुई है लोन उठा लियो, एक ही रुपये नहीं भरी है, जगह के कर्जो माफ़ हो रही है। मैं सोच रहा है कि भाई अबार गहलोत जी ने सोच रहा है भाई कर्जो माफ़ करेगा, 10 दिन को कॉल किया तो आज तक भी कर्जो माफ़ हाल हुई नहीं। आप किस प्रकार का नेता चुनना चाहेंगे आप? पिछले कई सालों से जब भी इलेक्शन होते हैं तो रोजगार की बात, विकास की बात, युवाओं के विकास की बात और ख़ासतौर से किसानों के ऋण माफ़ी की बात हमेशा होती है। लेकिन आज 1.5 महीना हो गया इस सरकार को बने हुए, अभी तक कोई ऐसा सर्कुलेशन, ऐसा कोई नोटिस, ऐसा कोई न्यूज़ आपके मीडिया वालों को भी आई हो। समर्थन मूल्य पर मूंग नहीं खरीद हुई और समर्थन मूल्य पर खरीदे तो 3-3 महीना हुआ, पैसा कौन आया, पैसा कौन दिया बाप जी। तो ये हर बाकी गवर्नमेंट मोदी जी के प्रति सब लोग ठीक है, मोदी जी को चाहते हैं, बढ़िया। सर हमारे यहाँ स्थानीय किसानों की समस्याएं बहुत ज़्यादा ही है और सबसे ज़्यादा समस्या किसानों की ये है अभी जो हाल ही में कर्जा माफ़ हुआ वो एकदम फ्रॉड है और मुझे नहीं लगता कि किसानों के लिए ये कर्जा माफ़ हुआ है। ये किसी भी एंगल से कर्जा माफ़ नहीं हुआ। ये सिर्फ डिफ़ाल्टर मतलब वो होते हैं जो एक बार बैंक में आने के बाद दोबारा बैंक की तरफ मुँह ही नहीं करें, उन लोगों का कर्जा माफ़ हुआ। तो ये और उन लोगों का जो ईमानदारी से अपना
कर्जा वहाँ जमा करवा रहे थे, जो किस्तें थी वो जमा करवा रहे थे, उन लोगों का कर्जा माफ़ नहीं कर डिफॉल्टर लोगों का कर्जा माफ़ किया, जो लोग बैंक का मुंह नहीं देखना पसंद करते हैं। तो ये आगे के लिए बहुत घातक होगा। किसानों को अब समझ में आया है कि डिफॉल्टर होने में फ़ायदा है। तो अब किसान क्या करेंगे, इसमें अपने आप को डिफॉल्टर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको ये लगा कि डिफॉल्टर होने में 2 लाख रुपए का उनको फायदा हुआ। जब बहुत लाख करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया गया, और अभी भी विधानसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनाव के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी तीनों प्रदेशों के अंदर कि अगर सरकारें बनेगी हमारी तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। और आप देखिए तीनों सरकारें तीनों जगह में 10 दिन के पहले घोषणा कर दी गई है, लेकिन अब उसके लिए सारा ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, सारा किसी तरीके से ये किसानों का कर्जा माफ होगा। केंद्र सरकार डेयरी उद्योग और पशुपालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी तमाम काम कर रही है। हमने जमीनी हकीकत जानने के लिए पशुपालक किसानों से बातचीत की। पशुपालक किसानों का कहना है कि उन्हें दूध का सही दाम नहीं मिल रहा है, पशु भूखे मर रहे हैं। जी की पब्लिक परीक्षा में अब हम बात करेंगे नागौर लोकसभा क्षेत्र के उन पशुपालकों की समस्याओं को लेकर जिनके आधार पर उन्होंने वोट दिया। पार्टियों से उन्होंने अपनी मांग रखी, पशुपालन और साथ ही पशुओं पर आधारित जिस प्रकार की समस्याओं को लेकर उन्होंने अपना जनादेश दिया, और अब किन मुद्दों के आधार पर आने वाले लोकसभा चुनाव में वे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे ही नागौर जिले के पशुपालक हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार के मुद्दे उनके रहे थे और अब किस प्रकार के मुद्दे उनके आने वाले हैं। तो किस प्रकार की समस्याएं रही आपकी? हमारे नागौर के माने जो बछड़ा पहले मेले ले जाते हैं उस पर रोक लगा दी। इसी कारण से बछड़े सड़कों पर घूमते हैं, मारते हैं किसी को। उस पर रोक लगाने से हमारे जो खेती का साधन आज को वो सब बछड़ा रोक लगाने से वो बंद हो गया। और हमारी जो मांग है कर्ज माफी भी, वो भी सरकार ने पूरी नहीं की। हमको बिल बढ़ा दिए, कर्ज माफ नहीं किया, इसलिए हम किसान सब सारे दुखी है। आपने किन मुद्दों के आधार पर वोट दिया था? हमने किसानों के बारे में वोट दिया। किसान दुखी है, बीजेपी गवर्नमेंट पूरा दुख पाया 5 साल। कोई अनाज को भाव सही समर्थन मूल्य पर गवर्नमेंट ले नहीं सकी। गाया की दुर्दशा हुई, बचड़ा मेला की कोर्ट में हुआ देश जकान हाल भी उनकी सुलझो को नहीं। हिंदू तत्व मत वोट लिया बीजेपी पार्टी, सफल हुई को नहीं बिल्कुल। जहाँ तक पशुपालन की बात की जाए तो आपको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा? पशु सब परेशान हैं, भूखी गाय मर रही हैं, रोड पर डोल रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा, सरकार कोई सुनवाई नहीं की। अब यही है कि पशुपालन का कोई भूखा मरे, कोई डोले डांडा यूं ही रोड पे एक्सीडेंट है। जहाँ तक चारे की समस्या की बात की जाए, दूध पशुपालन की जो दूध है उसके व्यापार की बात की जाए तो उससे दूध का व्यापार बिल्कुल ठप है नागौर में। दूध की डेयरी भी बंद कर दी पिछली बार। तो कोई डेयरी में दूध लेता नहीं है, लेता है तो घोटालों से लेता है। दूध सही उत्पादन में सही कीमत किसान ने मिलेगा नहीं। तो यूं कोई भैंस को है जो कीमत है, भैंस की कीमत ने भंटा के सारू कीमत है, जबकि हर दूध किसान ने मिलेगा नहीं। उत्पादन पिछड़ रही है, और किसान वर्ग में किसान है जो को पिछड़ रही है। अच्छा, पशुपालन के जो लोग हैं उनको किस प्रकार की समस्या है भाई? पशुपालन में जो है उसकी जो दूध का पूरा भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको जो खड़का चारा का भाव बढ़ रहा है, दूध का भाव नहीं बढ़ रहा है, इसलिए पशुपालन पीछे जा रहा है। किस प्रकार की समस्याएं होती है? समस्या ही होती है इसको। ये तो गाय हमारे फोड़ा गालता है बिल्कुल, किसानों को ठंडा फिरता है बहुत ही ज्यादा। रात का दौड़ता तो लारे दौड़ता है, गवर्नमेंट की सहायता नहीं कर सकता आपने। अभी के जो सांसद है, जो केंद्र में मंत्री हैं, उसके कार्य से कितना संतुष्ट हैं आप? माके तो आवारा दाव घना तंग करे, खेता माने बाड़ा कूद या रात बिरा हैंग रात रुकाड़ो और हैंग दिन रुकाड़ो बने एक्सीडेंट हुए रोज 1-2 या बार 2 सांडा लड़े नीट छुड़ाने आवे जगह नहीं मोटरसाइकिल और पटक दे। अब नेता कैसा होना चाहिए बताओ आप? नेता तो सब किसान को काम करे जो नेता। अब वोट किन आधार पे देंगे आप? जो किसान को काम करे जगह नहीं दे हम वोट। अब लोकसभा के चुनाव के नजदीक है, किस प्रकार के मुद्दे गाँव में रहेंगे आप लोगों के? गाँव में मुद्दा तो ये रहेगा, किसान का कोई काम होएगा तो ही मुद्दा कोई पास होएगा, तो नहीं तो सरकार का कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है ना, झूठा वादा करके दौड़ता है, किसान को कोई नहीं देता है, बिजली का बिल बताता है, हर बार आता है 2-4 महीनों 6 महीनों यूनिट बता देता है, वाले सा
2 बता दिया, 2 बता दिया। तो साथ पशुपालन की बात की जाए तो पशुपालन के क्षेत्र में किस प्रकार की समस्या आप लोगों के सामने आती है? पशुपालन की समस्या तो आवारा पशु घूम रहा है खूब सारा, अणुता गलडा माँ बाऊ अना भी परेशान आ, बेजाई दुखिया गाँव के खेता में फसल बावा अणु तो खर्चो लगा फसल बावा, फसल हाथ आउन दे को नहीं खा जावे डांडा जना बड़ा दुखी आंबाऊ। तो बांको की एक तो व्यवस्था या तो कोई गवर्नमेंट बांकी गौशाला करे। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि नागौर लोकसभा क्षेत्र को लेकर यहाँ के पशु जो पालक हैं उनको उन्होंने जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा था, कुछ मुद्दे तो न्यायालय में विचाराधीन हैं और कुछ मुद्दे नीतिगत आधार पर यहाँ इन पशुपालकों को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ पशुपालक अपने नेताजी को चुनेंगे। मनोज सोनी, जी मीडिया, नागौर। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बजट में सरकार का आह्वान, किसानों को मिलेगा धन सम्मान, खेती पर लोन भी हुआ आसान। बजट का मतलब जय किसान। कृषि दर्पण सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नागौर के सांसद सीआर चौधरी की कामकाज को लेकर हमने क्षेत्र में जाकर पूरी पड़ताल की। नेताजी पब्लिक परीक्षा में पास हुए या फेल, देखिए इस रिपोर्ट में। नागौर में सबसे बड़ी समस्या रोजगार को लेकर है। युवाओं को रोजगार का साधन नहीं मिलने से वो बेहद परेशान है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यहाँ एक सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण करवाया गया, जमीन भी अधिग्रहण की गई, लेकिन ज्यादातर बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया है। ये बहुत मतलब हमने पिछली सरकार से भी बहुत बार ज्ञापन दिए, बहुत हमने कैसे भी करके थोड़ा बहुत काम भी रुकवाया अभी 3-4 महीनों के लिए। उसके बाद इन्होंने पता नहीं क्या ऊपर कुछ रिश्वत खिला खिलू के वापस काम स्टार्ट कर दिया। और हमारी अभी भी यही मांग है, हम कंपनी के खिलाफ नहीं है। हमारा मेन मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी का। हम चाहते हैं कि हमारी जो 1200 बीघा बेशकीमती ज़मीन जो इन लोगों ने ली है हमसे, हम चाहते हैं कि कम से कम जो जिन काश्तकारों की ज़मीन इन लोगों ने अवाप्त की है, कम से कम उन लोगों को तो रोजगार मिले। तो और आसपास के गांव को भी इसमें फायदा होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। जब यहाँ के लोकल लोगों को फायदा नहीं हो रहा है तो आसपास के गांवों के लोग जो उम्मीद करके बैठे हैं अंबुजा सीमेंट्स कंपनी से, तो उन लोगों की तो उम्मीदें धरी रह गई। जहाँ तक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं जहाँ तक समझता हूँ युवाओं का जो मूड है वो अभी भी मोदी जी के लिए है और उनके लिए दिल धड़कता है सभी युवाओं का। और सभी युवा बढ़ चढ़कर मोदी जी के लिए इस बार भी वोट करेंगे, चाहे कुछ वादे अधूरे रहे होंगे उनके, पर मुझे नहीं लगता है कि युवा अब भी मोदी जी के खिलाफ है। वो भारत का हर युवा मोदी जी के साथ है और रहेगा। अनुटी की बात की जाए, योजना को लाभ मिला आप लोगों को? माने तो लाभ के नहीं मिलो, आमोज आई ना, वहाँ की रड़क निकल गई है। 25-30 बीघा जमीन है जगह, 4 बीघा खाता में आई है, बाकी की ना गिर रहा है। और वॉल्यूम में नागौर के नाम अभी पैसा नहीं मिल रही है, कैश चल रही है, ठीक है। और पैसा 3 बीघा को रुकेड़ा पड़िया भी कोई कैश चल रही है, पैसा कोर्ट में पड़िया, माने कौन मिली ऐसा महत्व खेती करे। तो आज 4 साल पहले मंगा भाव 7000 का, राज सरकार देखो 4000 में आधा टोकन ले रहा था, ले नहीं है तो सरकार तो गेली है, तो मको खाई करण में ये वास्ते वोट दें सोच समझ। बेरोजगार आदमी फिर हड़ में धड़ाई, कोई पूछताछ नहीं कोई की ब्याह करेंगे वोटा खातर फिर तो वोट गया सब गया, मन कोई नहीं पूछा टार, कोई पूछ रहा कोई दादना। अब बात है सर, अगर बात मौजूदा सांसद की जाए तो उनके कार्य को लेकर 10 में से कितने नंबर देंगे आप उनको? देखो साहब ये कही है मोटी बात है, ये देखो आसपास के मायने क्या माहौल रहेगा पब्लिक का। ये चुनाव नेड़ा आने वाला है,
तो पब्लिक क्या माहौल होएगा, कौन ने वोट देगी, सोच समझ वोट देगी। युवाओं की बात की जाए, युवा किस प्रकार से सोचते हैं? युवा तो 4.5 साल में बीजेपी सरकार बनने के बाद में बेरोजगार हो गए हैं। बिल्कुल ही कोई काम है, कोई धंधा है, बिल्कुल कुछ नहीं है। और अब तो कांग्रेस की सरकार बनी है, थोड़ी बहुत उसमें आस बंदी है, 1.5 महीने में कुछ काम धंधा चलेगा। और मुंडवा में कुछ काम है, कोई धंधा है, बिल्कुल नहीं है। बेरोजगार टोटल हो गया सर। जहाँ तक बात यहाँ के किसानों से की हमने, यहाँ के बाद पशुपालकों से की और यहाँ के बाद हमने लोगों से की, तो इनका मानना है कि उनका मुद्दा जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर रहेगा। नागौर में एक सांसद के तौर पर सीआर चौधरी ने वैसे तो तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं। लोगों का कहना है कि एक सांसद के तौर पर सीआर चौधरी का कार्यकाल अपनी योजनाओं को और अच्छा मूर्त रूप दे सके। तो नागौर लोकसभा सीट को लेकर कितने मार्क्स देते हैं आप अपने नेता को? 10। बीजेपी नेताओं का भी दावा है कि सांसद ने अपने प्रयास से क्षेत्र में तमाम योजनाएं लागू की है, जिससे आम जनता को राहत मिली है। लेकिन कांग्रेस नेता रोजगार के मुद्दे पर सांसद को घेर रहे हैं। जो जिस तरह से युवा बेरोजगार है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, जैसे नागौर के अंदर कई जो उपयोग आने वाली चीजें, पलास वगैरह, जो भी पेचकस वगैरह ये है, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मकड़ा के अंदर जैसे मार्बल निकलता है, हैंडीक्राफ्ट को लेके उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। भारत सरकार ने प्रयास भी किया है और इसी प्रयास के मद्देनज़र अभी हमने विगत कुछ दिन पहले रोजगार मेले का आयोजन कराया, जिसमें 40 मल्टीनेशनल कंपनियां खुद सामने से आकर युवाओं का साक्षात्कार लिया, युवाओं के संदर्भ में जाना और उनको पूरा प्रयास किया कि ऐसी बड़ी कंपनियों में हमारे गांव का नौजवान जो बेरोजगार बैठा है वो इन बड़ी कंपनियों में जाकर अपनी क्षमता के अनुरूप रोजगार हासिल करे। नागौर में औद्योगिक विकास और युवाओं को रोजगार दिलाने के मामले में सांसद साहब कुछ नहीं कर पाए। वहीं मेडिकल कॉलेज बनने का सपना अब भी अधूरा है। इसके बावजूद सांसद के प्रयासों से जो योजना जमीनी धरातल पर उतरी, उससे ज्यादातर लोग क्या खुश हैं? आइए अब देखते हैं नेताजी पब्लिक परीक्षा में खरा उतर पाए या नहीं। मेरे हिसाब से कम उनको 9 नंबर मिलने चाहिए। मेरे हिसाब से कम उनको 9 नंबर मिलने चाहिए। 10 में से कम 9 नंबर देने चाहिए उनको। 10 में से 9 मार्क्स। 10 में से कितने नंबर देते हैं आप उनको? नंबर तो देखो 0 से। तो आपने देखा, सांसद सीआर चौधरी को 10 में से औसत 7 अंक मिले। यानी सीआर चौधरी पब्लिक परीक्षा में तो पास हो गए, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। मनोज सोनी, जी मीडिया, नागौर। और इसी के साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।
प्रस्तुतकर्ता रूपमंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना। अब कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। किसानों के लिए अच्छी खबर, राजस्थान में 7 से 9 फरवरी से लगाए जाएंगे ऋण माफी शिविर। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक बेनतीजा, विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ाने को लेकर नहीं बनी एक राय। बागियों को लेकर भी पार्टी में मतभेद बरकरार। 6 फरवरी को जयपुर में फिर होगी बैठक। दस फरवरी को राजस्थान आएंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव की हार के बाद पहला दौरा, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। उदयपुर में मासूम बेटी को पेट पर बांधकर कुएं में कूदी मां, दोनों की हुई मौत। मामला दर्ज करके जांच में जुटी पुलिस। कोटा डबल मर्डर केस में पुलिस के हाथ अभी भी खाली। डीजीपी ने एडीजी को सौंपा केस। 2 दिन पहले मां बेटी की घर के अंदर बेरहमी से हुई थी हत्या। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 83 की मौत। जोधपुर, जैसलमेर और चूरू में मौत के नए मामले। 2190 पॉजिटिव केसेस आए सामने। जयपुर एयरपोर्ट से 12 संदिग्ध गिरफ्तार। मलेशिया से आए थे सभी संदिग्ध। पूछताछ में हो सकता है बड़ा खुलासा।